चूल्हे पर अपने परिवार के लिए खाना बना रही होती है, जिस वजह से घर में काफी गर्मी होने लगती है। माँ, पहले से ही इतनी गर्मी है, ऊपर से हमारी ओपन रसोई होने की वजह से जब तुम खाना बनाती हो तो गर्मी और ज्यादा बढ़ जाती है। राजू बेटा, तू सोच, जब तुझे इतनी गर्मी लग रही है तो तेरी माँ कैसे इतनी गर्मी में खाना बना रही होगी, और ऊपर से तू है जो शिकायतें कर रहा है। दादी, आपको पता है मेरी दोस्त रिया के घर में ऐसी लगी है, उसकी माँ ऐसी में खाना बनाती है, और मेरी एक और दोस्त है, उनकी तो शीशे की रसोई है। हम भी अपनी रसोई उनके जैसी नहीं बना सकते क्या, ताकि माँ को गर्मी ना लगे और ना ही हमें। मासूम राजू की बातों का जवाब ना तो आशा के पास था और ना ही शीतल के पास। तभी विनोद पानी में बर्फ लेकर आता है, जिसे देख राजू बोलता है, माँ देखो पापा आज फिर से बर्फ लेकर आए। पापा, आप जैसे ठंडा पानी पीने के लिए बर्फ लाते हो क्या? वैसे रसोई ठंडी करने के लिए बर्फ नहीं ला सकते माँ? कितना अच्छा होता ना अगर हमारी रसोई बर्फ की बन जाती है। बेटा, ये सब सिर्फ कहानी में अच्छे लगते हैं, हकीकत में न तो ऐसा कभी कुछ होता है और ना ही कभी हो पाएगा। अब बातें हो गई हो तो खाना खा लेते हैं, खाना बन चुका है। कुछ ही देर में पूरा परिवार बैठकर खाना खाता है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और घर में कदम रखते ही सभी के पसीने छूटने लगते हैं। तो वहीं घर से बाहर निकलते ही तेज धूप में शरीर जलने लगता है। ऐसे ही एक दिन, बहू, मेरे लिए एक गिलास नींबू पानी बना दे। बाहर बहुत धूप है, खेत से आम तोड़ कर लाई हूँ। शाम को तू आम की सब्जी बना लेना। माँ जी, नींबू पानी किसका बना दूं? घड़ा टूट चुका है और बर्फ वाला पानी ज्यादा देर ठंडा नहीं रहता। बर्फ पिघल चुकी है। अब तो रात को ही विनोद जी बर्फ लेकर आएंगे। शीतल और उसका परिवार काफी गरीब था। पूरा परिवार जैसे तैसे गर्मी चल रहा होता है। रात को एक बार फिर विनोद बर्फ लेकर आता है, पर इस बार वह पूरी बर्फ की सिली लेकर आता है, जिसे देख पूरा परिवार हैरान हो जाता है। आप बर्फ की सिल्ली क्यों लेकर आए हैं? सिली जानते हैं ना, रात भर में पूरा बर्फ गलकर पानी हो जाएगा। शीतल, मैं तो बर्फ का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर आ रहा था, तभी रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिली जो कि बर्फ बेच रही थी। खुद बर्फ बेच रही थी पर प्यास से तड़प रही थी, तो मैंने एक छोटी सी पानी की बोतल खरीदकर उस अम्मा को पिलाई, और बदले में उसने अपनी मुझे पूरी बर्फ की सिल्ली ही दे दी और कहने लगी, इसे घर ले जाकर तोड़ देना, कुछ चमत्कार होगा। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मैं क्या करूं अगर इसे तोड़ने से हमारे साथ कुछ गलत हो गया तो। बेटा, तूने किसी की मदद करी है, क्या पता इंसान के रूप में वह औरत भगवान हो जो हमारी परीक्षा लेने आया था। अब उसने कहा है तो तोड़ कर देखे। माँ की बात सुनकर वो बर्फ की सिल्ली तोड़ देता है, और बर्फ की सिल्ली को तोड़ते ही वह देखते हैं कि और बर्फ की सिल्लियां बन चुकी है। वो जैसे जैसे बर्फ की सिल्ली तोड़ते जाते वैसे वैसे बर्फ की सिल्ली बढ़ती जाती है। माँ शीतल, ये कैसा चमत्कार है? हम जितने टुकड़े बर्फ के कर रहे हैं उतनी सिल्ली अपने आप आ रही है, और ये बर्फ तो गल भी नहीं रही। कितनी ठंडी है ये। माँ जी, आपने सही कहा था, वह इंसान के रूप में कोई देवता था जो हमारी परीक्षा लेने के लिए आए थे। क्योंकि विनोद जी ने उनकी मदद करी, इसलिए उन्होंने हमें जादुई बर्फ दे दी, और इसका इस्तेमाल भी कुछ ऐसे ही करना है। अब इतनी सारी बर्फ हमारे पास जब है तो इसे वेस्ट क्यों करना? हम इससे अपनी रसोई बनाएंगे जिसमें हमें बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी। शीतल का आइडिया आशा को काफी पसंद आता है। अब पूरा परिवार पहले खाना खाता है, क्योंकि विनोद काफी थक चुका था, इसलिए वह राजू को लेकर सो जाता है। पर दोनों सास बहू हार नहीं मानती और उन बर्फ से पूरी रसोई को दीवार की तरह करती है। और पूरी रात मेहनत करने के बाद दोनों सास बहू अपनी बर्फ की रसोई तैयार कर लेती है। साथ ही अब भी कुछ बर्फ की सीलियां बची होती है। अरे वाह शीतल माँ, आप दोनों ने रात भर में अपनी बर्फ की रसोई बना ली। इस रसोई में कितनी ठंडक है। मैं तो कहता हूँ आप खाना भी इसी में बनाना, खाना भी इसी में, और सोना भी इसी में। सही कहा विनोद तूने। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि बाहर से यह बर्फ की रसोई साधारण रसोई जैसी दिखती है। किसी को पता नहीं चलेगा कि हमारी बर्फ की रसोई है। और माँ, हमारे पास कितनी सारी बर्फ बची है, अब तो मैं शरबत बनाकर पीऊंगा और स्कूल ठंडा पानी लेकर जाऊंगा। हाँ राजू, क्यों नहीं विनोद। बेटा, मैं क्या कह रही थी, हमारे पास इतनी सारी बर्फ है
इसको जितना तोड़ो वो उतना ही बढ़ जाता है। क्यों ना तू मेहनत मजदूरी का काम छोड़कर बर्फ बेचने का काम करे। गर्मी का समय है, हर किसी को बर्फ चाहिए होती है, चाहे वह जूस वाला हो या हम जैसे गरीब इंसान। आप सही कह रही हैं माँ, मैं आज ही एक बर्फ की सिली बेचने जा रहा हूँ। अगर कमाई अच्छी हुई तो इसी का व्यापार करूंगा। विनोद को अपनी माँ और बीवी की बातें काफी अच्छी लगती हैं, इसीलिए वह एक बर्फ की सिली बाजार बचने के लिए ले जाता है, जहाँ उसकी कमाई अच्छे से होती है। तो वहीं दोनों सास बहू पूरे दिन रसोई में बैठी रहती और शाम को बर्फ से एक चूल्हा बनाती है और उसी पर खाना भी। माँ जी देखिए ना, यह बर्फ तो हमारे मुताबिक काम कर रहा है। मैंने बर्फ का चूल्हा बनाया ताकि मुझे बार बार मिट्टी से लिपाई न करनी पड़े। और देखो कितना अच्छी बर्फ का चूल्हा बनकर तैयार हो गया, जो पिघल भी नहीं रहा, और मैं इस पर बहुत अच्छे से खाना बन पा रही हूँ। अब खाना बनाते हुए ग्राम भाप नहीं, ठंडी भाप आ रही है। हाँ बहू, देख रही हूँ मैं, कितना अच्छा लग रहा है। अपने बर्फ की रसोई में राजू के जुबान पर साक्षात सरस्वती माता बैठी थी। उसने जो कहा वह सच हो गया। माँ तुम्हें पता है, मेरी दोस्त के घर में ऐसी लगी है, उसका घर भी इतना ठंडा नहीं रहता जितनी ठंडी हमारी रसोई है। मैं तो रसोई में ही सोऊंगा अब। सास बहू मेहनत करके बर्फ की रसोई बना लेती है और इसका फायदा पूरा परिवार उठना है। रात को विनोद भी सारी बर्फ बेचकर घर आता है और सीधा रसोई में बैठ जाता है। पहले घर आता था तो रसोई में कदम रखने का दिल नहीं करता था, और अब रसोई से बाहर जाने का दिल नहीं करता। हमारी बर्फ की रसोई कितनी ठंडी है, और यह सब कुछ आप दोनों की मेहनत की वजह से हुआ है, क्योंकि आपने हमारी ओपन रसोई को बर्फ वाली रसोई बना दी। बस अब तो ठीक है विनोद जी, पर आप बर्फ लेकर गए थे, बचने के लिए क्या हुआ? बर्फ बिकी या नहीं? शीतल के इतना कहते ही विनोद कुछ पैसे निकालकर उसके हाथों में थमा देता है। आज पूरे दिन मैंने जितनी बर्फ बेची है यह उसकी कमाई है। मैं पूरे दिन मेहनत मजदूरी करता था, धूप में काम करता था, फिर भी 200 से ज्यादा नहीं काम पता था, और आज सिर्फ बर्फ बेचकर मैंने पूरे 2000 कमाए। यह सब कुछ उसे जादुई अम्मा की वजह से हुआ, जिसने हमें यह जादुई बर्फ दी। शीतल उस बूढ़ी औरत को याद कर ही रही होती है कि तभी दरवाजे पर उसी बूढ़ी औरत की आवाज सुनाई देती है। विनोद जैसे ही उस बूढ़ी औरत को देखा है, वह उसे अपने साथ अपनी रसोई में ले आता है। बर्फ की रसोई देखकर बूढ़ी औरत भी हैरान हो जाती है और विनोद से कहती है, बेटा, मैं कोई भगवान नहीं, मैं तो बस साधारण सी इंसान हूँ। मैंने एक साधु बाबा की मदद की थी, बदले में उन्होंने मेरा गुजारा चलाने के लिए मुझे यह बर्फ दी थी। पर अब मेरी उम्र हो गई है, बहू बेटे भी नहीं है, इसलिए मैंने सोचा जो मेरी मदद करेगा मैं उसे यह बर्फ दूंगी। और तुमने मेरी मदद करी तो मैंने यह बर्फ तुम्हें दे दी और आश्रम ढूंढने के लिए अपने घर से निकल पड़ी, पर मुझे कहीं कोई आश्रम नहीं मिला। अगर तुम मुझे बेसरा को सहारा दे देते तो। अम्मा, यह भी कोई कहने वाली बात है? आज आपके बदौलत तो मेरे पति का नया काम शुरू हो सका है। हम बर्फ की रसोई में बैठकर आराम से खाना बना और खा पा रहे हैं। जिसने अपना सब कुछ हमें दे दिया, हम उसकी मदद क्यों नहीं करेंगे? हाँ बहन, अब से तुम इसी घर में हमारे साथ रहोगी। खाना भी तैयार है, चलो सब साथ में बैठकर खाना खाते हैं अपने बर्फ से बनी रसोई में। इतना बोल पूरा परिवार साथ में बैठकर खाना खाता है। साथ ही शीतल और उसका पूरा परिवार उस बेसहारा बूढ़ी औरत को भी सहारा देते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी हर कहानी की अपडेट सबसे पहले मिले। धन्यवाद।